सम्मानित सभी, जैसा मैंने कहा, सहकारिता रोजगार से जुड़े सभी उन लोगों का भी अभिनंदन करता हूं जिनको आज रोजगार के क्षेत्र में नियुक्ति पत्र मिला है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नए कीर्तिमान स्थापित हुए हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमें केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री तथा आधुनिक भारत के चाणक्य मान्य अमित शाह जी जैसे व्यक्तित्व का मार्गदर्शन मिल रहा है, जिनके स्वयं नेतृत्व में गृह एवं सहकारिता मंत्रालय अभूतपूर्व काम कर रहा है। सहकारिता के क्षेत्र में आपने जो किया है उसकी कोई तुलना नहीं है। आपकी दूरदर्शिता बेमिसाल है। सहकारिता लोगों के जीवन में और देश की अर्थव्यवस्था में कितना बड़ा योगदान दे सकती है, इसे आपने कई दशक पहले भांप लिया था। आपने अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक का सबसे युवा अध्यक्ष बनने और इसे 1 साल के भीतर करोड़ों रुपए के घाटे से उबारकर लाभ में लाने का श्रेय आपको जाता है। आपके इस कौशल एवं अनुभव को देखते हुए आपको वर्ष 2001 में भाजपा के राष्ट्रीय सहकारिता प्रकोष्ठ का संयोजक नियुक्त किया था। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जुलाई 2021 में जब सहकारिता मंत्रालय बनाया तो उसका दायित्व आपको सौंपा है। आज आपके कुशल नेतृत्व में देश सहकार से समृद्धि के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारी सरकार सहकारिता के महत्व को अच्छी तरह समझती है। किसानों को उचित मूल्य दिलाने से लेकर महिलाओं व छोटे उद्यमियों को सशक्त बनाने एवं उनका विकास सुनिश्चित करने में सहभागिता की बड़ी भूमिका है। इसका महत्व पूरी दुनिया को समझाने के लिए 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। आज देश में 8.5 लाख सहकारी समितियों का व्यापक नेटवर्क देश भर में लोगों को सशक्त बनाने का काम कर रहा है। पैक्स गांव के स्तर पर अल्पकालिक ऋण, बीज, उर्वरक और आवश्यक सेवाएं प्रदान कर किसानों को मजबूत बनाने का सराहनीय काम कर रहा है। सहकारिता के महत्व को समझते हुए हमारी सरकार भी सहकारी समितियों और पैक्स को सशक्त बना रही है। आज प्रदेश में 41,000 से अधिक सहकारी समितियां हैं, जिनमें 1 करोड़ 10 लाख से अधिक लोग जुड़े हुए हैं। राज्य में अब तक 976 नए एमपैक्स का गठन किया जा चुका है। 2 वर्ष में राज्य की शेष सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन कर दिया जाएगा। राज्य की 4,000 से अधिक पैक्स का प्रधानमंत्री किसान समृद्धि के रूप में उन्नयन किया गया है तथा 5,400 पैक्स को कंप्यूटराइज किया जा चुका है। राज्य में 500 मैट्रिक टन क्षमता के 200 गोदामों का निर्माण भंडारण क्षमता में वृद्धि की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है। आज 24 गोदामों का लोकार्पण किया गया है। साथ ही श्री अन्न के प्रोत्साहन हेतु 64 मिलेट्स आउटलेट्स की सौगात भी दी गई है। आज 2,300 से अधिक डेयरी सहकारी समितियों को माइक्रो एटीएम वितरित किए जा रहे हैं। गोपालक क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस वर्ष हमने 2.5 लाख अतिरिक्त गोपालक परिवारों को इस योजना में शामिल करने का लक्ष्य लिया है। इस योजना में 300 करोड़ से अधिक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जा चुका है। आज 1,400 गोपालकों को 12 करोड़ रुपए का ऋण वितरण किया गया है। हम नया कोऑपरेटिव कोड लाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं तथा माननीय अमित शाह जी के मार्गदर्शन में इसका सफल क्रियान्वित कर राज्य में सहकारिता आंदोलन को नई ऊर्जा देने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सर्वजन हिताय के संकल्प के साथ विकसित भारत की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। माननीय मोदी जी का कहना है कि देश में 4 जातियां हैं, महिला, युवा, गरीब और किसान। अगर इनका उत्थान होगा तो निश्चित रूप से हमारे देश का उत्थान होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी एवं माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी के मार्गदर्शन में राजस्थान की डबल इंजन की सरकार इन चारों वर्णों के कल्याण के लिए काम कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और आपके मार्गदर्शन में हमने 5 साल में
4 लाख नौकरियां सहित 10 लाख रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया है। आपने देखा 75,000 से अधिक सरकारी पदों पर नियुक्तियां दी जा चुकी हैं। आज 8,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। आज लगभग 28,000 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जा रहा है एवं इस प्रकार 2 लाख से अधिक भर्तियां हेतु कार्रवाई आज प्रक्रियाधीन है। हमारी सरकार इस कार्य को पूरी पारदर्शिता और तेजी जारी रखे हुए 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देना सुनिश्चित कर रही है। हमारे द्वारा किए गए प्रयासों और निवेश के बढ़ाने के लाई गई नीतियों के फलस्वरूप निजी क्षेत्र में 77,000 से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं गरीब कल्याण, क्योंकि कांग्रेस ने सिर्फ गरीब को एक झूठा वायदा किया था। गरीब के बहाने से उन्होंने जिस तरह का काम किया वो आपके सामने है, लेकिन कांग्रेस का कभी गरीब से नाता नहीं रहा। लेकिन 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण की योजनाओं को किस तरह से महत्वपूर्णता से लिया है। गरीब कल्याण के प्रति हमारी सरकार पूर्ण गंभीरता के साथ कार्य कर रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य में प्रधानमंत्री आवास के तहत 1,15,000 से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं। 7,70,000 से अधिक नए आवास स्वीकृत किए गए हैं। 9.5 लाख लोगों को स्वामित्व कार्ड वितरण किया गया है, जिसमें उन्हें अपनी जमीन का स्वामित्व मिला है। घुमंतु, अर्ध घुमंतु, विमुक्त, आवासहीन और बीपीएल परिवारों को 26,000 पट्टे वितरित करने का काम किया है। हमारी सरकार में जरूरतमंद परिवारों को 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध करवा रही है। गिव अप अभियान की राज्य में अभूतपूर्व सफलता की वजह से 51 लाख नए पात्र लोगों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। दीनदयाल जी के अंत्योदय दर्शन को साकार करने की दिशा में हमारी सरकार ने हाल ही में पंडित दीनदयाल उपाध्याय संबल पखवाड़ा आयोजित किया। इस दौरान राज्य भर में शिविर आयोजित कर सरकारी विभागों से जुड़े काम किए, लाखों जरूरतमंदों को राहत पहुंचाने का काम किया। देश में अपनी तरह की पहली योजना पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीब मुक्त गांव योजना के तहत प्रथम चरण में 5,000 गांवों का सर्वे एवं आवेदन भरवाने का कार्य पूरा किया गया है। द्वितीय चरण में 5,000 गांवों के परिवारों की सर्वे तथा विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ दिलाने के लिए आवेदन करने का कार्य वर्तमान में किया जा रहा है। हमारी सरकार इन 10,000 गांवों के सभी बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाकर इस कार्यक्रम को अधिक गांव में शीघ्र ले जाने का काम करेगी। जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश में विगत 1.5 वर्ष में 12,70,000 ग्रामीण परिवारों को कनेक्शन दिया गया है। इसी तरह किसान कल्याण के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय अमित शाह जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार किसान कल्याण के लिए पूरे मनोयोग एवं तेजी से काम कर रही है। हमने किसान सम्मान निधि की राशि को बढ़ा करके 9,000 रुपए कर दिया और इसे चरणबद्ध तरीके से 12,000 रुपए तक बढ़ाने के लिए हम कृत संकल्प हैं। राज्य के 76 लाख से अधिक किसानों को अब तक किसान सम्मान निधि की 6,800 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की गई है। वर्ष 2025-26 में 35 लाख किसानों को 25,000 करोड़ का ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरित किया जा रहा है। साथ ही राज्य के किसानों को भूमि विकास और सहकारी बैंकों के माध्यम से इस वर्ष 400 करोड़ रुपए का दीर्घकालीन ऋण 5% ब्याज अनुदान के साथ उपलब्ध कराया गया है। हमने करीब 32 लाख मैट्रिक टन गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीद की है। हमने पिछले वर्ष 125 रुपए, इस वर्ष 150 रुपए बोनस देकर गेहूं की खरीद कर करीब 450 करोड़ रुपए के बोनस राशि का भुगतान किया है। अगर हम बात करें पीएम कुसुम योजना में तो 1500 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन से किसानों को नया संबल तथा नई ऊर्जा मिली है और हमने किसान को अन्नदाता एवं उसके साथ ऊर्जा दाता बनाने का काम भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कर रहे हैं। किसानों को खेती के लिए दिन में बिजली उपलब्ध कराने के लिए हमारी सरकार तेजी से काम कर रही है। इसके परिणाम स्वरूप 22 जिलों में किसानों को दिन में बिजली
उपलब्ध कराई जानी हमने प्रारंभ कर दी है। प्रदेश को विकास के नए दौर में ले जाने के लिए महत्वाकांक्षी राम जल सेतु लिंक परियोजनाओं के तहत 12,000 करोड़ रुपए के कार्य आदेश दे चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में राजस्थान ने हरियाणा के साथ यमुना जल समझौता कर वर्षों का इंतजार खत्म किया और उसकी डीपीआर बन रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम महिला उत्थान के लिए काम करते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, अगर हमारी बहनों का उत्थान होगा, हमारी माताओं का उत्थान होगा तो हमारे देश का उत्थान होगा। हमारी सरकार आदि आबादी सर्वांगीण विकास की जरूरत को समझते हुए संवेदनशीलता से काम कर रही है। लखपति दीदी योजना में 17 लाख से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षित कर 9,25,000 लखपति दीदी बनाई गई हैं। मां बाहुचर योजना में 25,000 गर्भवती महिलाओं को 1,300 से ज्यादा सोनोग्राफी केंद्रों पर निःशुल्क सेवाएं दी जा रही हैं। करीब 33,000 बेटियों को स्कूटी और 10.5 लाख से ज्यादा बेटियों को साइकिल वितरण की गई है। लाड़ो प्रोत्साहन योजना के तहत 2,46,000 बालिकाओं को जन्म पर 1.5 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड उपलब्ध कराया जा रहा है। मैं आपसे निवेदन करूं, हमने मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप हमने सरकार के पहले कार्यकाल में ही राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया, जिसमें 35 लाख करोड़ रुपए के एमओ किए गए, जिनमें से 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव धरातल पर आ चुके हैं। ये जल्द ही 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश धरातल पर आएंगे। प्रदेश की बुनियादी ढांचों को मजबूत बनाने के लिए 2,750 किलोमीटर लंबाई के 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस निर्माण कार्रवाई कर दी गई है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय अमित शाह जी के मार्गदर्शन में देश में जो विकास हो रहा है, आप सभी उसमें भागीदारी बने। मैं आप सभी से इतना निवेदन करना चाहता हूं कि सहकारिता के माध्यम से जन जन तक हमारी जो योजनाएं वो पहुंचे, सहकारिता का लाभ हमारे एक एक व्यक्ति को मिले, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। अंत में मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, मेरे भाई और बहनों, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी योजना है, चाहे हमारी केंद्र की योजना है या राज्य की योजना है, उन योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े उस व्यक्ति को मिले, गरीब को मिले, विकलांग मां को मिले, दिव्यांग भाई को मिले, मेरी बूढ़ी मां को मिले। क्योंकि आप से निवेदन करना चाहता हूं, आप प्रदेश के नागरिक और देश के नागरिक होने के नाते हमारे गांव में, हमारे पड़ोस में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको योजनाओं को लाभ देना है, आप सभी उसको योजना का लाभ दिला करके उसके जीवन स्तर को ऊपर उठाने का काम करेंगे। अंत में मैं ये कहूंगा, हमारे यहाँ पधारने पर आपका अमूल्य मार्गदर्शन जो हमें मिला है, माननीय अमित शाह जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि आपका जो मार्गदर्शन हमें मिला है, निश्चित रूप से राजस्थान के विकास में आपका ये योगदान हमारे लिए बहुत उपयोगी होगा और हमारे राजस्थान को विकसित राजस्थान करने में बहुत बड़ी मदद करेगा। मैं पुनः आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आप बारिश के समय में भी इतनी बड़ी संख्या में आए, गांव-गांव से आए, आपको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।